स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ रोहित सिंह पर। और इस चैनल पे हम लोग पढ़ाई करेंगे सोशल साइंस, सिर्फ सोशल साइंस के बारे में पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और साथ में 11th-12th के भी क्लासेस आएंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा। शुरुआत करने जा रहा हूँ क्लास 9 चैप्टर 1 ज्योग्राफी का। छोटा चैप्टर है, इससे शुरुआत करते हैं। चैप्टर छोटा भले ही है ये, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम गवाए हम लोग चलिए आइए शुरू करते हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन, जैसा कि चैप्टर का नाम है, इंडिया हमारा देश, आप सभी लोग जानते हैं भारत। और इस चैप्टर में हम लोग भारत के बारे में ऐसा क्या पढ़ेंगे भाई, तो भारत के साइज के बारे में। साइज का मतलब क्या होता है, हमारे देश का एरिया कितना है, पूरे वर्ल्ड के एरिया में इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है, या इंडिया कितना है पूरे वर्ल्ड के टोटल एरिया में, ये हम लोग पढ़ाई करेंगे इस चैप्टर में। इसके अलावा लोकेशन, हम लोग अपने देश के लोकेशन के बारे में जानेंगे कि इस पूरे वर्ल्ड में, ग्लोब में हमारे इंडिया का लोकेशन कहाँ है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि आप स्कूल में पढ़ाई करते होंगे, टीचर लोग कभी कभी जब आप बदमाशी करते होंगे तो आपका लोकेशन पूछते होंगे घर का, कि बताओ बाबू तुम्हारा लोकेशन क्या है घर का। तो तुम्हारे घर का लोकेशन या तो किसी बड़े बैंक के बगल में होगा, लैंडमार्क कुछ ना कुछ जरूर होता है, या कोई पार्क होगा, या कोई तालाब होगा, या कोई गैराज होगा, कोई मिठाई की दुकान होगी, ऐसे होता है। तुम अपने घरों का, यानी कि स्टूडेंट्स या हम सभी अपने घरों का लोकेशन ऐसे बताते हैं। लेकिन तब क्या हो जब किसी देश का लोकेशन बताना हो, हमको इंडिया का लोकेशन, इतने बड़े वास्ट या बड़ा लैंड मास का लोकेशन बताना हो, तब हम क्या करेंगे। तो इसमें दो चीजों से हम लोग इस लोकेशन को बताते हैं। एक होता है बच्चों लॉन्गिट्यूड और एक होता है लैटिट्यूड, और इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी हम लोग आगे के स्लाइड्स में करेंगे। तो अब आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि ये चैप्टर किस बारे में है, और इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालना है। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, हम भी जानेंगे, आप सभी जानेंगे इस चैप्टर के बारे में और अपने देश के बारे में। और घबराने का नहीं है, एकदम एंजॉय करके, एकदम हंसते हंसते हम लोग पढ़ाई करेंगे। एकदम चिंता मत करना, रिलैक्स होकर पढ़ाई करो। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला स्लाइड है हम लोगों का, लेट्स नो अबाउट आवर ब्यूटीफुल नेशन इंडिया। चलिए जानते हैं, इतना खूबसूरत देश है हमारे, अपने देश के बारे में जानना है भाई, किसी दूसरे के बारे में नहीं। तो जरूर जानना चाहिए, ताकि कभी बाहर जाओ तो कुछ बता सको अपने देश के बारे में। इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। इंडिया हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development। यानी कहने का बात यह है कि हमारा देश जब आजाद हुआ था उस समय हम बहुत सारे सेक्टर्स में पीछे, क्योंकि अंग्रेजों ने हमको कहीं का छोड़ा नहीं था। हमारे देश में जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था तो हमारे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री सब कुछ उनके अंडर में थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे। और जब हम आजाद हुए तो उस समय हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे जब हमारे हाथ में ये सभी चीजें आई, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो हम लोगों ने इन सारे फील्ड्स में रिमार्केबल डेवलपमेंट किया है, बहुत ही तगड़ा ग्रो किया है। कैसे? एग्रीकल्चर के सेक्टर में हम लोगों ने ग्रो किया है। पहले एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो लिमिटेड था, बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती गई, साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, एग्रीकल्चर में आया ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसमें HYV सीड्स का इस्तेमाल हुआ, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ और अचानक बूम हो गया। यानी कि एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है वो तेजी से बढ़ा। इंडस्ट्रीज के साथ भी वैसा ही, जैसे जैसे नई नई इक्विपमेंट्स, मशीनें, टूल्स का खोज हुआ, उनकी डिस्कवरी हुई, इन्वेंशन हुआ, इसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्रीज भी हमारे देश में बहुत तेजी से रैपिडली ग्रो हुआ इंडस्ट्री। इसका रिजल्ट है बहुत सारे इकोनॉमिक जोन है। अब आज के डेट में बहुत सारे इकोनॉमिक जोन है हमारे देश में, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम क्या करते थे, अपने देश से कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल्स को हम बाहर के देशों में भेजते थे और फिर उनसे फिनिश्ड प्रोडक्ट को खरीदते थे। बताओ, इतना बुरा स्थिति था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि हमारे देश में इंडस्ट्रीज की कमी थी, और अगर जो थी भी तो उनके जो टूल्स थे वो बहुत पुराने थे, मशीन्स पुरानी हो चुकी थी। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है बच्चों। आज हमारा एग्रीकल्चर भी आगे है, हमारी इंडस्ट्रीज भी आगे हैं। और किसके चलते ये आगे हैं? टेक्नोलॉजी के चलते। अभी हम लोगों ने ये जाना कि अभी रिसेंटली आप लोग ये देखें कि चंद्रयान 3 भी लैंड कर चुका है चांद पे, इसरो ने भेजा था। तो टेक्नोलॉजी में हम कहां पहुंच गए हैं। पहले हम अपना सैटेलाइट नहीं भेज पाते थे, और आज हम दुनिया के कई देशों, न जाने सैकड़ों देशों का सैटेलाइट भेजते हैं हम लोग स्पेस में। एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जब बताओ एग्रीकल्चर आगे बढ़ेगा, इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी,
टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो कहने का ये आशय है, इस पूरे लाइन में इंट्रोडक्शन हम लोग पहले अपने देश का जानेंगे कि हम लोगों के देश ने एग्रीकल्चर, चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, चाहे वो इंडस्ट्री का फील्ड हो, हर एक फील्ड में हमारा देश तेजी से आगे बढ़ा है। इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। हम लोग अब देखेंगे लोकेशन, हमारे देश का लोकेशन कहाँ है पूरे वर्ल्ड में। हमारा देश इस पूरे वर्ल्ड में, ग्लोब में कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ है। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, ध्यान दीजिएगा। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है, दुनिया का 7वां बड़ा देश है। आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे। हमारा देश भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया के आधार पे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। कहने का आशय यह है कि हमसे बड़े सिर्फ 6 ही देश हैं दुनिया में। आगे डिटेल पढ़ाई करेंगे, कौन कौन से देश हैं ये सब पढ़ेंगे। लेकिन क्या कह रहा है, इंडिया एक छोटा देश नहीं है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, यानी कि भारत, हमारा देश भारत एक बड़ा देश है। एंड लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब समझिएगा, लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए ये पिक्चर आपके एनसीईआरटी बुक से ही मैंने लिया है, एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 फिगर 1.1 इंडिया इन द वर्ल्ड। ये पूरा ग्लोब है। इस ग्लोब के जो लाइन सेंटर में पार हुई है, ये ध्यान देना, ये जो डॉटेड लाइन है, यानी ग्लोब के जो सेंटर में लाइन क्रॉस करती है उसको कहा जाता है 0 डिग्री, और इसका नाम है इक्वेटर। अब ध्यान से सुनना, इस वर्ल्ड पूरे ग्लोब के बीचों बीच, पूरे ग्लोब के बीचों बीच जो लाइन क्रॉस करती है उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर। और ये लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में मैं डिटेल्ड आप लोगों को बताऊंगा। तो इस ग्लोब के बीचों बीच जो लाइन क्रॉस हुई है उसको क्या कहते हैं बच्चों, इक्वेटर कहते हैं। और दुनिया का वो हिस्सा जो इक्वेटर से ऊपर की ओर है उसको कहते हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वर्ल्ड का वो हिस्सा जो इक्वेटर से नीचे की ओर है उसको क्या कहते हैं हम लोग, साउदर्न हेमिस्फीयर। ये ग्लोब है, ये बीच से ऊपर के हिस्से में जो कंट्रीज हैं वो किस हेमिस्फीयर में है बच्चों, नॉर्दर्न। और बीच वाली लाइन जो इक्वेटर है उससे नीचे के हिस्से में जो देश हैं वो किस हेमिस्फीयर में है, साउदर्न। अब देखो हमारा देश भारत यहां पे सिचुएटेड है। क्या इंडिया का कोई भी हिस्सा इस लाइन के नीचे है क्या, नहीं है। यानी इस लाइन से कंप्लीट इंडिया ऊपर की ओर है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है बच्चों, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसको जरूर याद रखना, हमारा देश भारत किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। आगे चलिए, इंडियाज मेन लैंड, यानी हमारे देश भारत का जो जमीन है, मुख्य भूमि है हमारे देश का, एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। बहुत सारा कंफ्यूजन, टेंशन आ गया, नहीं समझ में आ रहा ये है क्या। चलिए इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करते हैं और आज आप लोगों को पता चल जाएगा कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है और इंडिया कहां पे है। इससे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आखिर होता क्या है। किस चिड़िया का नाम है भाई लॉन्गिट्यूड और किस चिड़िया का नाम है लैटिट्यूड, चलिए देखते हैं। मजाक है, चिड़िया नहीं है ये। कोई भी मैप आप खरीदने जाओगे बाजार में, उसमें 2 प्रकार की लाइनें होती हैं। एक, कुछ लाइंस क्रॉस करती हैं वर्टिकली और कुछ लाइंस क्रॉस करती हैं हॉरिजॉन्टली। आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ लाइंस क्रॉस हुई हैं इसमें, देखिए वर्टिकली, और कुछ लाइंस क्रॉस होती हैं बच्चों हॉरिजॉन्टली। हर एक मैप में, चाहे कोई मैप हो। एक और एग्जांपल देख लो, आप ही के बुक का है, इस मैप को भी ध्यान से देखना। इस मैप में भी कुछ लाइंस बच्चों क्रॉस हुई हैं वर्टिकली, कुछ लाइंस क्रॉस हुई हैं वर्टिकली और कुछ लाइंस क्रॉस हुई हैं हॉरिजॉन्टली। तो आखिर इनकी कहानी क्या है। जो लाइंस बच्चों वर्टिकल क्रॉस होती हैं उनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स, और जो लाइनें हॉरिजॉन्टल क्रॉस करती हैं उनको कहा जाता है लैटिट्यूड्स। फिर से कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे हम लोग।
ये हमारा ग्लोब है। जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया का कोई भी मैप खरीदोगे उसमें दो ही प्रकार की लाइंस होती हैं। एक लाइन होता है वर्टिकल, कुछ लाइंस होती हैं वर्टिकल, और बच्चों कुछ लाइंस होती हैं हॉरिजॉन्टल। तो जो लाइंस वर्टिकल होती हैं यानी खड़ी होती हैं उनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स, और जो लाइंस बच्चों हॉरिजॉन्टल होती हैं उनको कहा जाता है लैटिट्यूड्स। नाम से ही क्लियर है, लॉन्ग, जो लाइनें सीधी हैं वर्टिकल हैं वो लॉन्ग है। तो लॉन्ग मतलब क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड, यानी दुनिया का कोई भी नक्शा उसमें दो प्रकार की लाइनें होती हैं, एक लाइन वर्टिकल होता है और एक लाइन हॉरिजॉन्टल होता है। तो जो लाइंस बच्चों वर्टिकल होती हैं उनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड, और जो लाइनें सोई हुई रहती हैं, लेटी हुई रहती हैं, उनको क्या कहा जाता है, लैटिट्यूड। यानी जो लॉन्ग है, वर्टिकल है, खड़ी रेखाएं हैं, उनको कहेंगे लॉन्गिट्यूड, और जो रेखाएं लेटी हुई हैं या कह सकते हो हॉरिजॉन्टल हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, लैटिट्यूड। बस इतना ही जानो। तो आई होप कि लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स तुम लोगों का क्लियर हो गया। अब देखो ये ग्लोब, मैंने बताया कि दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, कुछ होती हैं वर्टिकल, कुछ होती है हॉरिजॉन्टल। तो जो लाइंस वर्टिकली क्रॉस करती हैं उनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड, और जो लाइंस बच्चों हॉरिजॉन्टली क्रॉस करती हैं ग्लोब को उसको क्या कहेंगे, लैटिट्यूड। आई होप कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला जो सेगमेंट है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा कुछ और जानते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे इसमें टर्म है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये क्या लिखा है। ध्यान देना, ये हमारा ग्लोब है। मैंने बताया था आपको कि ग्लोब के बीचों बीच जो लाइन क्रॉस होती है इसको कहते हैं हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसी लाइन का दूसरा नाम इक्वेटर भी है। हिंदी में इस लाइन को विषुवत रेखा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट कुछ लैटिट्यूड के बारे में जान लो, कुछ रेखाएं जो लैटिट्यूड में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बारे में बार बार आपके चैप्टर्स में आएगा और आप सुनेंगे इसको। एक लाइन है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से क्रॉस करती है और इस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में इस रेखा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है जानते हो, कर्क रेखा। हिंदी में 23.5 डिग्री नॉर्थ। देखो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बाबू, ये 0 डिग्री है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर बढ़ते जाओगे तो 23.5 डिग्री पे जो रेखा मिलेगी तुमको उसको क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक ऐसे ही नीचे आते जाओगे 0 से 1 2 3 4 5 6 करते करते आओगे तो यहां पर जो रेखा क्रॉस होगी इसको हम लोग कहेंगे 23 डिग्री एंड हाफ साउथ। देखिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इसलिए एन, इक्वेटर से नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर इसलिए यहां क्या लिखा गया है, एस। इस रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखो राइटिंग बहुत अच्छा नहीं है मेरा, बस पढ़ लेना। ये 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में इस रेखा को कहते हैं मकर रेखा, और 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में उस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। कुछ और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड रेखाएं हैं जो आपको नहीं पढ़ना अभी क्लास 9th में, लेकिन अभी जान लो, जब पढ़ाई कर ही रहे हैं जान लो, 1 मिनट में पता चल जाएगा तुम लोग। ये रेखा है 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कहा जाता है आर्कटिक सर्कल, और इस रेखा को 66.5 डिग्री साउथ, इसको कहा जाता है अंटार्कटिक सर्कल। ये भी आप लोग जान गए, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल। और ऊपर में आप जानते ही हैं यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे साउथ पोल होता है, और जो रेखाएं पोल को कनेक्ट करती हैं वर्टिकली उन्हीं को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। देखिए अब लॉन्गिट्यूड वाली कहानी जो यहाँ आपको पढ़ाए थे, तो बच्चों जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये क्रॉस हुआ है इंग्लैंड से शहर ग्रीनविच, तो 0 डिग्री ये क्या हो गया लॉन्गिट्यूड। बाकी सभी जो लॉन्गिट्यूड्स हैं
ये आकर के मिलती हैं पोल्स से। ये कहानी हो गया आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का। कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों ने लैटिट्यूड्स भी डिस्कस कर लिए, हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड्स भी डिस्कस कर लिए, हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहां से पार होता है, बस लंदन से याद रखना। इंग्लैंड में लंदन है, लंदन से क्रॉस होती है, इतना ध्यान में रखना है, बस ज्यादा कुछ नहीं। अब चलिए हम लोग आते हैं इंडिया के बारे में। इक्वेटर, यह है 0 डिग्री लैटिट्यूड, मैंने बार बार आप लोगों को बताया है, इक्वेटर भी कहा जाता है। और इंडिया, ये हमारा देश इंडिया है, ये 0 डिग्री है। इंडिया शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक उसी प्रकार से लॉन्गिट्यूड इंडिया का देख लेते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यहाँ पे क्या है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। जैसा मैंने बताया 0 से 1 2 3 4 बढ़ते बढ़ते इंडिया कहाँ से शुरू हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से। हमारा देश भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू हो गया, यानी कि वो हिस्सा भारत का इक्वेटर से नजदीक है, लेकिन इक्वेटर से ऊपर है, क्योंकि 8 से शुरू हुआ है और इक्वेटर 0 है। यानी इंडिया कंप्लीटली किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न। इसलिए यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग, एन। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इंडिया है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और एन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इंडिया कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। लेकिन क्या इस 8 डिग्री 4 मिनट में और कोई देश है कि नहीं है? दुनिया में न जाने कितने देश इस लैटिट्यूड पे लाई करेंगे, तो क्या इंडिया का ये एग्जैक्ट लोकेशन हुआ? नहीं। इसीलिए अब बारी आती है किसकी, लॉन्गिट्यूड बाबा की बारी आती है। अब लॉन्गिट्यूड बाबा क्या बोलेंगे, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 1 2 3 4 5 6 करते करते 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से इंडिया शुरू होता है और कहां तक जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यानी सिर्फ ईस्ट और नॉर्थ, सुनो क्या है, ईस्ट क्यों है, देखो ये है डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हर वो देश जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट डायरेक्शन में लाई करता है, वहां लगाते हैं हम लोग ई, ईस्ट लगाते हैं। और हर वो देश जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के वेस्ट डायरेक्शन में लाई करता है, वहां क्या लगाते हैं हम लोग, वेस्ट। यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, इंडिया कहां से शुरू होता है, 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट इसलिए लिखे हैं, क्यों, क्योंकि ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। मान लो ये पूरा वर्ल्ड है, तुमको पता है इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो चलो ये आधा छूट गया, ये आधा कंप्लीट हम लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि इंडिया किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न में है। अब ईस्ट लगा देने से ये जो आधा है ना, ये भी छूट जाएगा, क्योंकि यानी कि ये वेस्ट वाला हिस्सा भी पूरा का पूरा क्या हो गया, छूट गया। अब इतना पता चल गया सिर्फ एन और ई लगाने से कि दुनिया के किस 1/4 हिस्से में इंडिया है। लेकिन क्या ये पूरे हिस्से में इंडिया है, क्या नहीं, बहुत सारे कंट्रीज है, चाइना है, रसिया है, बहुत सारे देश हैं। तो चलो देखते हैं। इसीलिए इंडिया का एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये गुजरात है। जम्मू कश्मीर में लैटिट्यूड कितना है, 37.6, और ये 8 डिग्री 4 मिनट। आई होप कि पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया। बस इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए। इंडिया का जो मेन हिस्सा है वो शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूड कहां से शुरू होता है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। अगेन ध्यान देना, ये हमारा देश भारत है, और इस भारत के बीचों बीच ये देखना, ये लाइन, इस लाइन को हम लोग कहते हैं, फिर से बता रहे हैं, 23.5 नॉर्थ, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा भी जान लो। पहला राज्य हो गया कौन सा, गुजरात, दूसरा बगल में है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश,
चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है वेस्ट बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। भारत के 8 राज्यों से होकर के ये लाइन गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि हमारे देश को लगभग ऑलमोस्ट 2 इक्वल हिस्सों में बांटती है। बराबर नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन लगभग आधे आधे हिस्सों में ये लाइन बांटती है। कौन सी रेखा, कौन सी लैटिट्यूड? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बस वही लिखा हुआ था, ध्यान देना। ये होता है किसी भी मैप में नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? साउथ ईस्ट। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? साउथ वेस्ट। तो भारत के साउथ ईस्ट हिस्से में चलते हैं, यानी किस हिस्से में चलेंगे? इस डायरेक्शन में चलेंगे। तो आपका बुक ये बोल रहा है कि हमारे देश इंडिया के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो ये समुद्र है इसका नाम है बे ऑफ बंगाल। और यहां पर भारत का कौन सा आइलैंड लाई करता है? इस आइलैंड का नाम है बच्चों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। यानी ये याद रखना कि हमारे देश के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो आइलैंड लाई करता है उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप, और वो कहां, किस सी में है? बे ऑफ बंगाल। ठीक इसी प्रकार से हमारे देश के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो ओशियन है उसका नाम है, जो सी है उसका नाम है अरेबियन सी। और यहां पर कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड। बस इस पॉइंट में आपको यही बताने का प्रयास कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा देश है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मैंने बताया। भारत के साउथ ईस्ट में जो इस जगह पे इंडिया में जो सी है उसका नाम है बे ऑफ बंगाल। और यहां पर कौन सा आइलैंड ग्रुप है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और इंडिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जैसा बताया था यहां पे है अरेबियन सी। और यहां पर कौन सा आइलैंड ग्रुप है? यहां पर है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। चलिए अब देखते हैं, डू यू नो द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। दक्षिणी जो पॉइंट था इस जगह पे लोकेटेड था इंदिरा पॉइंट, जो भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट था, सबसे दक्षिणी पॉइंट था। लेकिन 2004 में बच्चों जब सुनामी आई वो पानी में डूब गया। ये आपको जानना जरूरी है, सवाल भी इससे रिलेटेड आ सकते हैं कि वो कौन सा पॉइंट था जो 2004 में सुनामी आने के कारण जो पानी के अंदर डूब गया था। उस पॉइंट का नाम था बच्चों, ध्यान देना, उस पॉइंट का नाम था इंदिरा पॉइंट, जो कि पानी में डूब गया। कब डूबा? 2004 में। तो हम लोगों ने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए। इंडिया एक बड़ा सा देश है जो कंप्लीटली किस हेमिस्फीयर में लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। याद करते चलो, इंडिया का जो मेन लैंड है, एरिया है, उसका लैटिट्यूड कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ऊपर में जम्मू कश्मीर एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी गुजरात से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश। भारत के बीचों बीच एक लैटिट्यूड पार हुआ है जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो लगभग इंडिया को 2 बराबर भाग में बांटता है, एकदम इक्वली नहीं, ऑलमोस्ट लिखा हुआ है यहां पे, यानी लगभग। इंडिया के साउथ ईस्ट में कौन सा सी है? बे ऑफ बंगाल। और वहां पे कौन सा आइलैंड लाई करता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और इंडिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कौन सा सी है? अरेबियन सी। और कौन सा आइलैंड वहां लाई करता है? लक्षद्वीप। और भारत का कौन सा वो साउदर्न मोस्ट पॉइंट, यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, उससे साउथ में इंडिया का कोई हिस्सा नहीं था, अंडमान निकोबार के जस्ट नीचे था, उसका नाम था इंदिरा पॉइंट। और वो पानी में कब डूबा? 2004 में जब सुनामी आई थी।